Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. इंडिया की एक सबसे ग्रेट वॉरियर रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे, उनका एक नाम छबीली भी था। छबीली, लेकिन कैसे पड़ा ये नाम? भारत के एक महान राजा को देवों के प्रिय भी कहते थे। कौन थे वो राजा? कैसे मिला उन्हें ये नाम? आइए पता लगाते हैं व्हाट्स इन द नेम में। झांसी की रानी इंडिया में ब्रेवरी का सिनोनिम है। उनका विजन, डिटर्मिनेशन, कॉम्बैट स्किल्स और देशभक्ति की भावना आज भी मिसाल के रूप में दी जाती है। लेकिन क्या आपको भारत की इस वीरांगना का असली नाम पता है? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा था और कैसे 30 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए सैक्रिफाइस कर दी? आइए जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पहला नाम मणिकर्णिका था। ये नाम गंगा नदी से डिराइव हुआ। गंगा बनारस में मणिकर्णिका के नाम से फेमस है और इसी के नाम पे रानी झांसी को मणिकर्णिका नाम मिला। इस बात का जिक्र बहुत सी किताबों में भी मिलता है। इनमें से एक प्रख्यात किताब का नाम है झांसी की रानी, जो मशहूर लेखक वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म की तारीख अभी भी डिबेट का टॉपिक है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और इसी दिन आज भी झांसी में और देश के दूसरे स्थानों पर भी रानी लक्ष्मीबाई के ऑनर में मार्टियर्स डे मनाया जाता है। मणिकर्णिका के माता पिता का नाम मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे था, जो महाराष्ट्र से वाराणसी रहने आए थे। घर में रानी लक्ष्मीबाई को सब प्यार से मनु बुलाते थे और ये नाम डिराइव हुआ मणिकर्णिका से। मनु जब 4 साल की थीं, तब उनकी माता का निधन हो गया। सर पे माँ का साया न होने के कारण वो अपनी एज के बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा इंडिपेंडेंट बनी और बचपन से ही उन्होंने चुनौतियों का सामना करना सीख लिया। मनु ने अपनी पढ़ाई घर पे रहकर ही की। वो हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और सेल्फ डिफेंस में भी अव्वल थी। मणिकर्णिका का एक और निक नेम भी था, छबीली। छबीली का मतलब होता है प्लेफुल। बिठूर के पेशवा, जो मनु को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने ही मणिकर्णिका को ये नाम दिया था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में बहुत ही चंचल स्वभाव की थीं और उनके इसी बिहेवियर को देखकर पेशवा ने उनका ये नाम रखा। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। तब उनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल थी। शादी के बाद राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम दिया और इस तरह मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका निधन पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद हो गया। इस घटना के बाद राजा गंगाधर राव ने अपने भांजे को अडॉप्ट किया और उसका नाम दामोदर राव रखा। कुछ ही समय बाद राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया, जिसके बाद झांसी राज्य की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रानी लक्ष्मीबाई पे आ गई और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एफिशिएंटली संभाली। अंग्रेजों के अगेंस्ट वॉर में भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। उन्होंने कसम खाई थी कि अपनी आखिरी सांस तक वो अंग्रेजों से लड़ेंगी और उनकी इस ही ब्रेवरी के कारण उनको नाम मिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब हम बात करेंगे भारत के मौर्य वंश के महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक राजा बिंदुसार के पुत्र थे, जिन्होंने लगभग 268 से 232 बीसी तक ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर राज किया। अशोक ने अपने राज्यकाल में मौर्यन एम्पायर को प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैलाया था और उनकी इस ही राज्य कुशलता के लिए उन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इतने महान राजा का नाम कैसे रखा गया और क्या उन्हें और भी दूसरे नामों से जाना जाता था? आइए पता लगाते हैं व्हाट्स इन द नेम में। राजा अशोक के जीवन पर लिखी गई किताब अशोकावदान
के अकॉर्डिंग सम्राट अशोक के नाम के पीछे की बहुत ही अनयूजुअल सी कहानी है। बुक के अकॉर्डिंग सम्राट अशोक को अशोका ट्री बहुत पसंद था और उनको इस पेड़ से अलग ही लगाव था, इसलिए उनका नाम इस वृक्ष के नाम पर अशोक पड़ा। वैसे देखा जाए तो अशोक का एक और अर्थ होता है विदाउट सॉरो, मतलब कोई खेद ना करने वाला इंसान। जो शोक ना करे वो अशोक है। अशोक के एडिक्ट से पता चलता है कि उन्हें देवनम प्रिय और प्रियदर्शी या पियादस्सी के नाम से भी जाना जाता था। देवनम प्रिया का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय और पियदस्सी का मतलब होता है जो सबसे अफेक्शन के साथ मिलता है या जो लोगों का बहुत चहीता हो। ब्रिटिश गोल्ड माइनिंग इंजीनियर सी बीडन ने 1915 में मस्की के माइनर रॉक एडिक्ट को डिस्कवर किया, जिससे पता चलता है कि ये दोनों नाम अशोक से बहुत डीपली जुड़े हुए थे और बहुत पॉपुलर भी थे। कांधार यानी साउथ अफगानिस्तान के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि राजा ने अपने आप को पियादस्सी के नाम से रेफर किया। इन इंस्क्रिप्शंस में देवनम प्रिय नाम मिसिंग था। सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के बड़े प्रचारक थे और धम्मा को एम्फसाइज करने में उन्होंने अपने बहुत एफर्ट्स लगाए। उन्होंने हर जगह ये इंस्क्राइब करवाया था कि राजा जीव जंतु को खाने से परहेज करता है और राजा को फॉलो करने वाले शिकारी और मछुआरों ने भी शिकार करना बंद कर दिया है। इस कथन में राजा ने ट्रांसफॉर्मेशन पे एम्फेसिस किया है। ट्रांसफॉर्मेशन क्रूरता से संयम और धर्म की ओर। हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है इस पदवी का प्रयोग सम्राट ने अपने आप को ऐसा रूलर बताने के लिए किया हो जो धर्म का सिंबल हो, जिससे उसकी प्रजा को भी इस बात का पता लगे और वो भी धर्म के रास्ते पर चले। या फिर ये भी हो सकता है कि सम्राट ने अपनी रॉयल्टी प्रजा को बताने के लिए भी इन सारे इंस्क्रिप्शंस का प्रयोग किया हो। अब हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शंस का जो भी फैक्ट खोजें, मगर एक बात साफ है, इन इंस्क्रिप्शन से हमें ये तो पता चला कि सम्राट अशोक के और भी पॉपुलर नाम हुआ करते थे, जैसे देवनम प्रिय और पियदस्सी। तो आज हमने पता लगाया इंडिया के ग्रेट वॉरियर्स रानी लक्ष्मीबाई और सम्राट अशोक के नाम के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियां। हम लौट के आएंगे एक और नाम और उसके पीछे की कहानी को लेकर, सिर्फ व्हाट्स इन द नेम में। कैसे पड़े हमारे भारत की ट्रेन्स के नाम, इसकी खोज करेंगे हम व्हाट्स इन द नेम के नेक्स्ट एपिसोड में।